सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। बड़ी खुशी की बात है, हम फिर मिल रहे हैं, सत्संग में बैठ रहे हैं और आज श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। श्री भगवान की मधुर वाणी सुनने जा रहे हैं। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयते न सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदिमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुखम कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। तो भगवान बोल रहे हैं, जो विद्या जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, ये उत्तम विद्या है, उत्तम ज्ञान है, ये विद्याओं का राजा है, बहुत पवित्र है, बहुत सुंदर है, उत्तम है। वही मैं तुमको देने जा रहा हूं। हे परंतप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। हे अर्जुन, तथापि प्राणी मुझ में नहीं है, ऐसा भी कहा जा सकता है।
यह मेरा योग बल तू देख, मैं जीवों का पालन करने वाला हूं, फिर भी मैं उनमें नहीं हूं, परंतु मैं उनका उत्पत्ति कारण हूं। हे अर्जुन, मुझ निराकार, हे अर्जुन, जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत यानी सब जीव मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव से बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर रहित सर्व जगत को रचती है, और रस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। ये सच बात है। जिस समय श्री भगवान भारत में आए थे, और उस समय मैं कह सकता हूं 99% लोग नहीं जानते थे श्री भगवान इस धरती पर आए हुए हैं, ऐसे नहीं जानते थे। इसीलिए तो ये महाभारत का युद्ध हुआ ना। अगर जानते, साक्षात विष्णु भगवान आकर हमें समझा रहे हैं, भगवान की बात हमें मानना ही पड़ेगा, ऐसे वो लोग जान जाते तो ये महाभारत के युद्ध ही नहीं होता और इतने लोग नहीं मरते। न जानने के कारण ही ये सब हुआ। तो इसलिए यहां पर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग हमें नहीं पहचानते, मुझ परमात्मा को नहीं जानते हैं, मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं ये लोग। मोघाशा
मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ जानने वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। जो राक्षसी आसुरी स्वभाव के लोग जो है वो तो प्रकृति के माया ही में उलझे रहते हैं और वही सब कुछ है उन लोगों के लिए। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। जो दैवी प्रकृति के लोग हैं, जो दैवी प्रकृति के लोग हैं, महात्मा जन मुझको सब जीवों का सनातन कारण नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर भक्ति भाव के साथ निरंतर भजते हैं। यह सच्ची बात है। जो भगवान को जान गया, भगवान को पहचान गया, वो तो महात्मा ही है, महापुरुष है। और उस तरह के व्यक्ति सचमुच भगवान ही को भजता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। हाँ, जिसका मन दृढ़ है, जिसका मन अपने वश में है, उस भक्त हमेशा भगवान के कीर्तन भजन में लगे हुए रहते हैं, कीर्तन भजन करते हैं। और उस तरह के व्यक्ति भगवान को प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। जो व्यक्ति भगवान को पहचान गया और जो दैवी प्रकृति के स्वभाव वाले हैं, भगवान को पहचान गए, इसलिए कीर्तन भजन करते हैं और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ऐसे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञानी योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से
स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्रतु में हूं, यज्ञ में हूं, स्वधा में हूं, औषधि में हूं, मंत्र में हूं, घृत में हूं, अग्नि में हूं और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम औषधम मंत्रोहम हमे वाज्यम अग्निरहम हुतम। क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, हवन मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं अर्जुन, मैं ही हूं। इस संपूर्ण जगत का धाता करने वाला, कर्मफल को देने वाला, पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही हूं। बहुत सुंदर श्लोक है, स्पष्ट शब्द में बोल रहे हैं कृष्ण भगवान। यज्ञ में सामग्री मैं हूं, आहुति मैं हूं, अग्नि मैं हूं, घृत मैं हूं, ओमकार मैं हूं, मैं ही माता, मैं ही पिता हूं, मैं ही पितामह यानी दादा नाना मैं ही हूं। पवित्र ओमकार मैं ही हूं, मैं ही तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद मैं ही हूं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम व्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाह कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। इसका मतलब यह हुआ, सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये सब परमात्मा परमेश्वर का ही रूप है। सब जो कुछ देख रहे हैं सब वो ही है। जिधर भी देखूं उधर ही तू है, जिधर नहीं भी देख रहा हूं उधर भी तू है, सब कुछ तू ही है। तपाम यह महम वर्षम निगृह्णाम युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही अमृत हूं, मैं ही सत हूं और मैं ही असत हूं।
एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर वचन। और देखिए ना, कभी कभी विरोधाभास जैसा लगता है, क्योंकि मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत हूं। ये कैसे? परस्पर विरोध शब्द है। फिर भी भगवान के लिए ये तो कुछ नहीं है। वैसे तो उपनिषद में भी कहा गया है, भगवान ईश्वर बहुत दूर है, इतने दूर है हमें दिखाई नहीं देता है, और इतने पास है, इतने पास है, इतने समीप में है, तब भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सचमुच ये जो ईश्वर है ना, परमात्मा है ना, क्या बोलेंगे, उनकी महिमा उनको ही, वो ही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। त्रैविद्यमां सोमपाहा पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाता है, स्वर्ग में और मोक्ष में अंतर है, बहुत अंतर है। स्वर्ग यानी स्वर्ग लोक है, आप पुण्य कमाते जाओ, पुण्य पुण्य कर्तव्य कर्म करते जाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाते कमाते अंतिम समय, देहांत के समय, मृत्यु के समय जब ये आत्मा चला जाता है तो स्वर्ग लोक जाता है, ठीक है। उस लोक में, उस लोक, वहां स्वर्ग लोक में सब सुख सुविधा है, वह नाना प्रकार के भोग भोगते हैं। चाहे 1 लाख वर्ष हो, चाहे 10 लाख वर्ष हो,
जब ये पुण्य के जो फल है जो समाप्त हो जाता है, जब समाप्त हो जाता है तो उसे फिर से लौटना पड़ता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है, यहाँ आकर इस पृथ्वी लोक पर फिर से लौटना पड़ता है। लेकिन मोक्ष ये अलग बात है। मोक्ष यानी ये जो आत्मा इस शरीर से निकलकर चला जाता है तो भगवान के पास जाता है, ईश्वर परमात्मा के पास जाता है और वहां उनको एक प्रकार के परमिट मिल जाता है, एक लाइसेंस मिल जाता है सभी लोकांतर में भ्रमण करने के लिए। उसे बहुत आनंद भी मिलता है और भगवान से भी बातचीत होते हैं, भगवान को देखते हैं, परमात्मा से मिलते हैं। परमात्मा के जो बनाए हुए लोकांतर है, सभी लोकांतर में भ्रमण करते हैं स्वतंत्र रूप से। तो इस प्रकार बहुत से वर्णन है हमारे उपनिषद में, शास्त्र में, और कृष्ण भगवान भी यही बोल रहे हैं। जब मोक्ष मिल जाता है महापुरुष को, एक योगी को, तो वो मेरे पास आता है और मेरे ही पास रह जाता है, आनंद में रहता है। तो इस प्रकार मोक्ष और स्वर्ग में भेद है, अंतर है, इसे हमें जानना चाहिए। तो इस प्रकार अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च यवन्ति ते। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तो कुछ भक्त लोग भी है ऐसे जो पूर्ण रूप से भगवान को नहीं पहचाने हैं, तो इसलिए ये जन्म मरण के चक्र में पड़ते हैं। उन्हें फिर से पुनर्जन्म हो जाता है और जो मुझे पहचान जाते हैं वो तो मेरे पास रहता है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। देखिए ना, बहुत आसान भाषा में भगवान समझा रहे हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों को पूजने वाले हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मुझको पूजने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। और इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युत्परितमश्नामि प्रयतात्मनः। हे अर्जुन, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, एक पत्ता, प्रेम से एक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। और क्या चाहिए भक्तों के लिए? और क्या चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए? प्रेम के साथ एक पत्ता, तुलसी पत्र है ना, चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा जल, एक फल, अगर फल न हो, पत्ते न हो, थोड़ा सा जल चढ़ा दिए, लेकिन प्रेम के साथ, प्रेम के साथ, क्योंकि प्रेम का ही भूखा है ये परमेश्वर परमात्मा। हे अर्जुन, जो करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। यज्ञ हवन कर रहा है, मुझे अर्पण कर। जो काम कर रहा है, मुझे अर्पण कर दो। जो खा रहा है, वो खाना, वो भोजन मुझे अर्पण कर दो। जो दान दे रहा है, वो दान मुझे अर्पण कर दो। मेरे अर्पण कर, बस। चाहे तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे अर्पण कर दो। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूं। न मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। देखा, बहुत सुंदर सुंदर वचन भगवान हमें गारंटी दे रहे हैं। अगर प्रेम से कोई मुझे भजते हैं, अवश्य मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है, चाहे वो दुराचारी हो, चाहे राक्षस हो। लेकिन अगर वो अपने जो बुरे काम है
जो बुरा विचार है, सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आ गए और मुझे भजते हैं, मेरे कीर्तन भजन करते हैं सच्चे दिल से, मैं उनको अवश्य अपना लेता हूं और वो साधु ही बन जाता है मेरे लिए। हे अर्जुन, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है उस तरह के व्यक्ति, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक सत्य जान, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। मेरा जो भक्त है कभी नष्ट नहीं होता। किसी भी रूप में, किसी भी दिन, कभी भी अगर मेरे शरण में आ जाता है तो मेरा हो जाता है और मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। अब अंत में हम आ गए हैं, यानी 9वां अध्याय का अंत समाप्त होने जा रही है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, मुझको प्रणाम कर, मुझको नमस्कार कर, मेरे गीत गाओ, मेरे पास आओ। आत्मा इस प्रकार कोई भी मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर मेरे पास आएंगे तो अवश्य मेरे ही हो जाएंगे। तो तू मुझको ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, आओ, तुम भी मेरे पास आओ। इस प्रकार बहुत अच्छी तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन बहुत भक्ति भाव के साथ सुन रहा है। और इसी से यहाँ जो 9वां अध्याय है समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय। आप आइए, बैठिए, हम सब मिलकर श्री कृष्ण भगवान की मधुर वाणी सुनेंगे। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम हरि ओम।